इंजीनियर कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। दोस्त इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। आपके चैप्टर 1 में आपको 3 टाइप के टॉर्क पढ़ने हैं प्यारे साथियों। दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तीनों को पढ़ना है। तो दोस्तों बेसिकली जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और एक होता है प्यारे साथियों ग्रेविटी कंट्रोल। ये कंट्रोलिंग क्या होती है सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्त मैंने इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया है, तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। अब अभी मैं उसके बारे में बता दूंगा कि नोट्स आपको हर एक सब्जेक्ट के कैसे मिल पाएंगे। आपका चाहे ईआईएम हो, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो, या फिर ट्रिपल ईएम हो, या फिर अप्लाइड में थर्ड ही ना हो। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। बिल्कुल बेसिस से बताऊंगा उस सारी चीज़ों को, आप लोग समझने की बस कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में, तो उससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्त यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैंने डिस्कस कर लिया था कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में को सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसका भी मापन करना होता है, तो उसमें जब करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है कॉइल, जिसके कारण उसमें मैकेनिकल फोर्स आ जाता है और पॉइंटर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और यह डिफ्लेक्शन जो होता है वो थीटा एंगल पे होता है, थीटा कोण पे होता है। दोस्त वहीं पे आज हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करें, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको बताएं कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने देख चुका था, यहाँ पे देख चुके थे दोस्त आप लोगों ने कि यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा था। यहाँ पे किस प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा था, इस डायग्राम में आप लोगों ने अच्छे से देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पे टी डी टॉर्क लग रहा था, जिसे आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा तो इसे टी सी से डिनोट करते हैं। सी से हो जाता है कंट्रोलिंग, टी से हो जाता है टॉर्क, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे टॉपिक का नाम हो जाता है। दोस्त हम यहाँ पे अब इसकी डिफिनेशन को देख लेंगे। जैसे कि दोस्त आपका ये पॉइंटर है, पॉइंटर पे क्या लग रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है। तो इस पे एक और टॉर्क तो लगना ही चाहिए दोस्त, नहीं तो ये पॉइंटर क्या होगा, रीडिंग को आगे बढ़ाते जाएगा, जितना रीडिंग नहीं होना चाहिए उतना भी शो कर देगा। इसलिए इस पे कंट्रोलिंग टॉर्क भी एक्ट होता है। उसके लिए कंट्रोलिंग का अरेंजमेंट किया जाता है जो इसको क्या करता है, विपरीत दिशा में बनाए रखता है। तभी जाके पॉइंटर जो रीडिंग होती है वहीं पे क्या रहता है, टिका रहता है, इधर उधर क्या होता है, वाइब्रेशन नहीं करता है। उसके लिए अभी डैम्पिंग टॉर्क का भी यूज होता है कि जिसके वाइब्रेशन को रोका जा सके। सारी चीज़ों को देखेंगे, पहले हम इसको कंट्रोलिंग सिस्टम को समझ लेते हैं कि आखिर में कंट्रोलिंग टॉर्क होता है क्या है। दोस्त यहाँ पे अभी कंट्रोलिंग टावर को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त यहाँ पे देखेंगे आपके फ़ोन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपली से लिखा है, यह प्रणाली पॉइंटर को अपने उक्त मान पर बने रहने या विक्षेपण के बाद, कहने का मतलब है डिफ्लेक्शन के बाद पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्त जब आपका पॉइंटर इधर से, जैसे मान लेते हैं ये सुई है, क्या है ये, आपका सुई कह सकते हैं या फिर पॉइंटर कह सकते हैं। मान लेते हैं आपकी घड़ी है, घड़ी में क्या लगा है, घड़ी की सुई लगी हुई है। ये क्या है, ये जो समय बताती है। इसमें जो टॉर्क लगेगा तो ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, तो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क भी तो लगना चाहिए दोस्त, जैसे कि अपने उक्त स्थान पर बना रहे। मान लेते हैं ये एक अमीटर है, घड़ी से आपको कम समझ में आएगा, अमीटर है, इसमें आपके करंट की वैल्यू को शो करना है। ये दोस्तों क्या है, अमीटर है, इसमें आपको वैल्यू को शो करना है। तो जब आपका पॉइंटर तभी एक स्थान पर रुका रहेगा जब इस पे दोनों तरफ से बराबर टॉर्क लगेगा। जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, तभी अपने उक्त मान पर, उचित मान पर क्या होगा, बना रहेगा। उसी लिए इस टॉर्क का यूज किया जाता है। इस प्रणाली को कंट्रोलिंग सिस्टम या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क सिस्टम कहा जाता है। इसमें लगाए गए बलाघूर्ण को नियंत्रण बलाघूर्ण, जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं या फिर नियंत्रण बलाघूर्ण कहते हैं, इसे टीसी से डिनोट किया जाता है। इतनी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा आसानी से, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। दोस्त एक डायग्राम के जरिए आपको सारी चीज़ों को बताते हैं। देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है प्यारे साथियों बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल और एक होता है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। दोस्त यहाँ पे आपको फोन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यह सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। कितना बताया दोस्त, यह सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। इस वीडियो में स्प्रिंग कंट्रोल को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में स्प्रिंग कंट्रोल को आपको बताया जाएगा। तो चलिए इसके पहले डायग्राम को देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ों को यहाँ पे बताते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम होता है दोस्त। इसके डायग्राम को देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है,
एक क्या है, एक छड़ है, एक रॉड आप कह सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, जिसको यहाँ पे इस प्रकार से हम दिखा देते हैं। ये क्या है, रॉड है। और ये क्या है, स्केल है दोस्त। यहीं पे रीडिंग को क्या होना है, शो होना है, प्रदर्शित होना है। और ये दोस्त क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, पॉइंटर है प्यारे साथियों। ये क्या है, आपका पॉइंटर है। और इसमें क्या लगा हुआ होता है, जब इसमें टॉर्क एक्ट होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, तो यह रीडिंग आगे की ओर शो करने लगता है। तो इसको अब कंट्रोल करने के लिए भी कोई सा टॉर्क चाहिए दोस्त, जो इसको इस डायरेक्शन में ले आए, ताकि ये जाके जितनी रीडिंग होनी चाहिए उतनी रीडिंग को एग्जैक्टली एकदम सही तरीके से शो करेगा प्यारे साथियों। इसीलिए यहाँ पे जरूरी होता है कि जैसे डिफ्लेक्शन टार्क लग रहा है उसके विपरीत दिशा में एक कंट्रोलिंग टार्क लगे, जिससे आपका पॉइंटर उचित मान पे, उचित जगह पे, जहाँ पे उसे होना चाहिए वहाँ पे बना रहे। तो दोस्त इसके लिए आपको क्या किया जाता है कि स्प्रिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। देखिए इस प्रकार से स्प्रिंग में क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। आप लोगों ने बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल में स्प्रिंग को पढ़ा भी होगा कि स्प्रिंग का जो गुण होता है, वो स्प्रिंग क्या कर सकता है, बहुत ही आसानी से सिकुड़ सकता है, और उसे छोड़ देने पे क्या करता है, फैल जाता है। तो जब इस पे करंट दिया जाता है तो क्या रहता है, सिकुड़ जाता है। और अपने जब ये एनर्जाइज होने के बाद क्या होता है दोस्त, अपने आप फैल जाता है। फैलने के बाद जब फैलता है तो इसी समय क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर पे लगता है। जब ये अपने आप अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, वापस आने की कोशिश करता है। मान लेते हैं पहले स्प्रिंग का साइज कितना है, मान लेते हैं बड़ा सा है। जैसे कि खिलौने में देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे सर्पिल स्प्रिंग का यूज किया गया है, ये इसी स्प्रिंग का यहाँ पे भी यूज किया गया है। तो जब ये अपना जो होता है, ये स्प्रिंग जो होता है, ये सिकुड़ने की कोशिश करता है, तो एक विपरीत दिशा में टॉर्क लगता है आपके पॉइंटर पे, जिसे ही कंट्रोलिंग टॉर्क कहा जाता है। और ये जो स्प्रिंग होती है दोस्त, प्रायः फास्फर ब्रांच की बनी होती है। सारी चीज़ों को देखेंगे। इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी कॉपी में इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं दोस्त। इसी प्रकार से स्प्रिंग की सहायता से कंट्रोलिंग की जाती है। बाकी आगे चल के हम सारी चीज़ों को कैसे लिखना है अपने सेमेस्टर एग्जाम में, सारी चीज़ों को देखते हैं, जिससे आपके 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। अगले वीडियो में आपको ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, किस प्रकार से गुरुत्व बल का यूज करके, ग्रेविटी फोर्स का यूज करके इसे कंट्रोल किया जाता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आज जो देखने वाले हैं वो आप केवल और केवल स्प्रिंग कंट्रोल पर डिस्कशन करेंगे दोस्त। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। इस प्रकार की प्रणाली में फास्फर ब्रांच की बनी हुई 2 या एक स्प्रिंग का एक सिरा स्वतंत्र तथा दूसरे सिरा लीवर से जुड़ा होता है। कहने का मतलब है प्यारे साथियों कि जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि एक सिरा क्या होता है, चल तंत्र से जो होता है। एक एक सिरा कह सकते हैं आपका पॉइंटर से कनेक्ट होता है, और एक सिरा क्या किससे कनेक्ट होता है, स्पिंडल से कनेक्ट होता है। एक प्रकार से स्पिंडल से कनेक्ट होता है, जिसके द्वारा यहाँ पे जब इसको कंट्रोलिंग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, स्प्रिंग को सिकोड़ा जाता है, तो उससे ही आपकी कंट्रोलिंग होती है। यही सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो दोस्त जिसमें क्या लिखा है, दूसरा सिरा लीवर से जुड़ा होता है, जिसे घुमाकर पॉइंटर को 0 पर व्यवस्थित किया जाता है। पहले पॉइंटर को 0 पे लाया जाएगा। जैसे कि आपने कनेक्शन को क्या किया, ऑफ कर दिया, मान लीजिए सप्लाई देना बंद कर दिया, फिर सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जब सबसे पहले क्या होगा कि पॉइंटर को 0 की कंडीशन पे व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद ही जब आपका डिफ्लेक्शन होगा, तब विपरीत दिशा में कंट्रोलिंग टॉर्क लग के आपके पॉइंटर को उचित स्थान पर, ठीक स्थान पर बनाए रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दोस्त, जब पॉइंटर विक्षेपण के कारण विक्षेपित होता है, मतलब कि जब पॉइंटर पे मान लेते हैं ये पॉइंटर है, इस पे जब डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है इधर साइड से, तब ये क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन ये बढ़ता ही जाएगा ना दोस्त, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चाहिए। उसी के लिए आपका कंट्रोलिंग टॉर्क विपरीत दिशा में लगता है, तभी जाके पॉइंटर अपने उचित स्थान पर बना रहता है। या ना आगे पीछे होता है ना पीछे। तभी इसमें कुछ वाइब्रेशन होता है, उसी को कम करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं, उसको भी आगे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, जब पॉइंटर विक्षेपण के कारण विक्षेपित होती है, तब स्प्रिंग में घुमाव आता है। जैसे आपका ये पॉइंटर है, ये जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन के कारण आगे की ओर बढ़ेगा, और ये जो स्प्रिंग लगी हुई है दोस्त, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें क्या होता है, घुमाव आ जाता है। तब स्प्रिंग अपने पूर्वा स्थिति में आने का प्रयास करती है। जैसे ही स्प्रिंग अपने पूर्वावस्था में आने का प्रयास करेगी, अर्थात इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट होने लगेगा पॉइंटर में, तभी जाके आपके कंट्रोलिंग का पूरा काम हो पाता है। दोस्त इस चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पे इसके डायग्राम को देख सकते हैं। और ये जो आपका होता है दोस्त, इसी डायग्राम को आपको नोट करना है। और ये जो टॉर्क होता है विपरीत दिशा में लगता है, मतलब कि टीडी जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत ही दिशा में क्या लगता है,
टीसी लगता है, कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है जस्ट विपरीत दिशा में, और ये स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है। इसमें फास्फर ब्रांच स्प्रिंग यूज की जाती है। ये या फिर एक ही स्प्रिंग की यूज करेंगे या फिर 2 स्प्रिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। 2 स्प्रिंग का यूज करेंगे तो काफ़ी सटीक कंट्रोलिंग आपके पॉइंटर की हो पाएगी। और दोस्त यहाँ पे फार्मूला भी आता है, टीडी जो प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप करंट देंगे उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए टीडी प्रोपोर्शनल आई होता है। और जो टीसी प्रोपोर्शनल होता है दोस्त, वो आपके जो एंगल होता है थीटा के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जो कंट्रोलिंग करेंगे जितना थीटा कम होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जैसे जितना ही ज़्यादा थीटा होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। उसी को कंट्रोल करने का थीटा प्रोपोर्शनल टीसी हो जाता है। तब टीडी और टीसी को बराबर करने पर थीटा प्रोपोर्शनल आई और थीटा प्रोपोर्शनल के आई हो जाता है। तो इस भी फार्मूलेज को नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में जरूर से मेंशन कर लेंगे, ये जो साइड में आपका फार्मूला लिखा हुआ है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया है इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स को परचेज नहीं किया है वो नोट्स को ले सकते हैं। 81% मेरे आए हैं तो आपके भी 80% प्लस आएंगे ही आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। बाकी सभी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं मात्र और मात्र 99 रुपये में। तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और ऑल सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल और इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली आपको इसके लिए 6307933763 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, 99 रुपये के पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। तो आपको क्या किया जाएगा, नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां से आप सभी नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। पेमेंट कहाँ पे करना है, तो इसी मोबाइल नंबर पे आपको पेमेंट करना है जो आपके फ़ोन स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने मोबाइल नंबर को नोट कर लिया होगा और आप लोग नोट्स लेके पढ़ाई को अपने स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।